हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सिंह। मैं अभी डिविजनल अकाउंटेंट हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी अरुणाचल प्रदेश में है। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल को क्रैक किया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं बिहार से हूँ और मेरी जो सिलेक्शन है एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू हुई थी मेरी सिलेक्शन। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग 23 में अरुणाचल प्रदेश में हुई। तो अब मैं बात करूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, मैं कैसे पढ़ाई किया, कैसे क्या किया, जो भी चीज़ है मैं अपनी स्ट्रैटेजी बेसिकली को वो शेयर कर देता हूँ आपके सामने। मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, ऐसा कोई तेज तर्रार ज़्यादा नहीं था। बचपन से ही थोड़ा मीडियोकर टाइप का था, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन एक चीज़ मन में था, थोड़ा रेजिलिएंट था कि मुझे कहीं न कहीं एसएससी क्रैक करना है या कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है। पहले मैं ऑनेस्टली डिफेंस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, लाइक सीडीएस, एनडीए। उसमें अनलकीली या मेरी कुछ कमी की वजह से मेहनत में कहीं न कहीं कमी रह गई होगी या कुछ भी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने एसएससी को ट्राई किया। एसएससी हालाँकि मैंने बीच में एक बार अटेम्प्ट दिया था, 2019 से आया या शायद 20 का। एक बार सीजीएल मैंने दिया था ऐसे ही बिना मन से, बिना पढ़े। उस समय मैं सीडीएस का एग्ज़ाम भी देता था। तो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सीजीएल में। फिर मैं 2022 में ट्राई किया। उस बार अच्छे से प्रिपरेशन करके पढ़ाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं एक रूरल एरिया से ही बिलॉन्ग करता हूँ। मैं अपना पूरा पढ़ाई जो जर्नी है, प्रिपरेशन है, गाँव में ही कंप्लीट किया हूँ। मैं अपने घर में ही पढ़ा हूँ और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया, कभी किसी पेड कोर्स लिया ही नहीं। एक ही बार मैंने एनडीए के लिए एक बार कोर्स लिया था, ऑफलाइन कोचिंग मैंने किया था पटना में। उसके बाद मैंने किसी का कोई पेड कोर्स लिया ही नहीं। मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की और फ्री में ही पढ़ाई किया। कुछ-कुछ बेसिक बुक्स थे, ज़्यादा भी बुक्स मैंने नहीं रखा, बस बेसिक बुक्स रखा। और टेक्स्ट बुक पे जो मॉक थे, सेक्शनल मॉक्स थे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अलग-अलग एग्जामिनेशन के, उसको मैं ट्राई करता था। आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि एसएससी में खुद एक इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद एसएससी का ही इतना सारा हो जाता है कि आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस कर ले, उसका अगर 10% अगर प्रैक्टिस कर ले तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने तो एसएससी को लेकर जब प्रिपरेशन करा था तो मैं तो सीडीएस को भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, एनडीए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन थे, मैथ के, और भी अलग-अलग जो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम होते थे, बिहार एसआई जैसे, बिहार एसआई और बिहार एसएससी, यूपी पीएससी, ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते थे, उनके भी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता था और प्रैक्टिस कर रहा था। इससे होता क्या है कि एसएससी और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो जीके होता है सिमिलर नेचर का कुछ-कुछ जीके आता है, तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कभी-कभी कोई क्वेश्चन रिपीट भी करता है कि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उससे 1 महीना पहले कोई एग्ज़ाम हुआ हो, तो वो क्वेश्चन कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, वो एसएससी में भी शायद पूछ सकता है। तो ये सबसे बड़ी एक बेनिफिट मिलती थी मुझे। बाकी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन बैंक था उसको मैं अटेम्प्ट करता था, उसको प्रैक्टिस करता था, तो ये बेनिफिशियल था मेरे लिए, तो इससे काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ। सब्जेक्ट वाइज़ अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैथ के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार पूरा कोर्स कर लेना है। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा क्लास है। तो आप एक चैप्टर वाइज़ सारा क्लास करके आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और नथिंग एल्स। कोई ज़्यादा आप ट्रिक के झमेले में मत रहिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लुएंसी हो जाएगा उस क्वेश्चन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कम समय में कर सकते हैं। मैं क्या करता था कि मैं अपना वो जो भी एग्ज़ाम होता था एसएससी का, तो एसएससी का एग्ज़ाम का मैंने बहुत पहले का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। लाइक वाइज़ जो 2016 में हुआ था, 2015 में हुआ था, उसका भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। अगर सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैं बेसिकली जीके के लिए बहुत सारा जो मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन पूछता है, वो सब सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। आप जो भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी रिसेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनको अटेम्प्ट करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था इंग्लिश के लिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से जैसे आपको क्लोज़ टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पैसेज में जो पैराग्राफ होता था उसको मीनिंग डिकोड करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। तो इससे इंग्लिश क्या है कि आपको 50% ये ग्रामर है और 50% कॉन्सेप्चुअल है। जो आप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो आप जानते हैं, बस उसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे पैराग्राफ हो गया, क्लोज़ टेस्ट हो गया, उसमें रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप जब
अब जब इंग्लिश पेपर पढ़ने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि यहाँ कौन से सेंटेंस में कैसे-कैसे वर्ड कैसे आ सकते हैं। ये था मेरा स्ट्रैटेजी। मैं इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट है, मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो ज़रूर कुछ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे फॉलो करके डीएम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।